सियावर रामचंद्र की मोर मुक्त बंसी वाले की जय। भाई अपने बीमार पड़े या कोई स्त्री बीमार पड़े तो इस बात के वास्ते बहुत ख्याल रखना चाहिए, पर अपन उसकी सेवा या परम सेवा को मौको मिल जावे तो समझना चाहिए कि भगवान की अपने पर बड़ी भारी कृपा हुई और जो सेवा करावे बैंक की भी बड़ी भारी कृपा हुई। देखो अभी की जब है करीब 1.25 महीना यहाँ आई हो गया, अभी तक एक भी इस केस को न्याय को जो कह रहे सुनाता मैंने अब आप परम धाम भेजते न कोई स्त्री को न कोई पुरुष को मौको मरने को मिले ही कोई नहीं। एक मर गया गुफा में मरा जी साधु, एक साधु गुफा में मर गया, 10 दिन पड़ा रहा हूँ बीमार वहाँ, 10 रोज तक पड़ा रहा खबर लेने वाला। स्त्री या कोई पुरुष मरने के लायक हो जाए तो आप खूब आनंद मनाओ। कोई तो मरे दिखे न रोए, आपने ऐसा समझो कि एक उत्सव मनाया करो। तो दो एक लुगाया बीमार है और दो एक मोटियार बीमार है, वे को एक प्रकार से अपना सेवा शुरू कर दो। जीवे तो ही आनंद, मरे तो ही आनंद। तो लुगाया की तो लुगाया सेवा कर दे और पुरुष है पुरुष कर दे। लगाओ खूब एक प्रकार से अपने बने राम धुनी लगाओ, उपदेश गीता रामायण भागवत सुनावे, नारायण को नाम सुनावे, सत्संग की बातें सुनावे, तो समझो कि नहीं वर्षी जीतो रसी तो भी अपने के नुकसान हो। इसको फायदो कोई चीज में नहीं है। सबसे बढ़कर फायदो इस चीज में है कि बने भगवान को नाम और कीर्तन कथा कीर्तन सुनावे। कथा कीर्तन कली विषय भवसागर की नाव, भवसागर की नौका है, सुनने वाले के लिए और सुनाने वाले के लिए, दोनों के लिए लाभ है। तो यह खोज करनी चाहिए, और यदि मिल जाए तो सब काम छोड़ के वो काम पहला करना। सत्संग छोड़ देनी चाहिए, भजन छोड़ देना चाहिए, ध्यान छोड़ देना, क्योंकि वह चीज जो है सो भजन से ध्यान से सत्संग से भी वह चीज ज्यादा दामी। में जितनी जल्दी आदमी की मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जावे, इतना भजन ध्यान से सत्संग से इतना जल्दी नहीं हो सकती। तो आपने मौका मिल जाए ना तो इसके वास्ते तो आपसी में लड़ाई करनी चाहिए, प्रेम की लड़ाई। इसी प्रकार से कोई भाई बाहर से आवे तो मेरा चीज वस्त्र समझो कि जब कुली लेकर जाए अपना हाथ हाथ करके लेकर आपको तोड़े और वो पांचों विद्या हुए, जिन्हें उसी प्रकार से थी बने सो खूब आनंद से विद्या करे। और गैर का मगर कमरा करे, झाड़ फूस कर धोकर साफ करे। बुद्धिमान आदमी हुए वो तो उसको विद्या हुए ना, तो वो खुद ही अपने कमरे में साफ करके जा। और समझो कि अपने लिए वो बुद्धिमान है, जो अपने सेवा मिल जाए वो खुद ही कर ले तो अपन कर मिले। अपने लिए तो सेवा खोजनी चाहिए, ढूंढना चाहिए। अपने डाको जी है ना, हर एक समय में यहाँ सेवा काम ढूंढता ही रहे। कोई भी बीमार पड़े तो उसके पास जाकर बैठ जाए। अभी अपने दो एक बीमार है तो एक ने तो डाकू जी संभाल रखे है, जो बैठे बीमार है पुराने भाषा में, और एक अठे बीमार है जिसका अपना एक दिन ड्यूटी लगाई आपने जीतमल जी। और तो एक प्रकार से कोई इसो बीमार अभी मिलो नहीं है, भगवान कृपा करके भेजे तो आनंद आवे। भीष्म जी ने जी पांडव लेकर बैठे, जो गंगा किनारे लेकर बैठ जाओ, और चारों तरफ आपने समझो मंडलाकार बैठ करके नारायण की धुनी हाथ हाथ के सुना, और वो भी हंसतो हंसतो मरे आपको।
नमस्कार करते भगवान ने नमस्कार करते मरे। तो अब कहना यह तस्वीर को बेटी ने बिताई। और दूसरी बात यह है कि आपने सेवा जो है ना दूसरे की गुप्त रूप से करे, दूसरे ने बतलावे नहीं कि मैं सेवा करी। जैसे डागो जी है, सेवा करे तो गुप्त रूप से करे, दूसरा को देख लीजिए को तो पाए नहीं, पर मैं तो आपका मुंह से कह नहीं कि मैं सेवा करी। तो बना मेरा बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है। उत्तम जो बात है वो लेनी चाहिए, चाहे कम ही हो। और खराब बात यदि बाप में भी हो तो नहीं लेनी। ये दुकानदार है और दुकान पर बैठ करके एक प्रकार से गायक का टिका है कि हे भगवान कोई गायक भेज, हे भगवान कोई गायक भेज। और पहला बहुत कोई गायक आवे तो मैंने खाली को नहीं जान दे भरा मारे दिन ये बना राजा कर्ण के भक्त आए तो गुणी करा कर जाए। तो इसी तरह से आपने बेटा गुणी करके छोड़ो है। अरे कोई की भी अपन सेवा मिल जाए तो जबरदस्ती बगैर जाति बाप ले भैया। ये आज यज्ञ पवित्र हो, यज्ञ पवित्र हो काम भी बढ़िया है, पर हमें वह बात को नहीं कि आप एक प्रकार से एक काम में मिनटा में मुक्ति ले ले है। इसलिए वहाँ एक प्रकार से निष्काम भाव से करे तो जरूर एक प्रकार से मुक्ति के विषय में सहायक हो। पर वो काम एक प्रकार से क्योंकि बैंक तुरंत मुक्ति हो जाए तो मुक्ति निकल के हो जाए ना, बैंक मुक्ति को फल मुक्ति तो तुरंत मुक्ति मिल जाए। हमें तो जगह पर भी जो 17 आदमी 19 आदमी यही था तो जगह पर लेने से मुक्ति थोड़ी जाए, बैंक नियम पाले तब मुक्ति हो। तो मैं विलम्ब है मैं तो समझो कि जो मरने लायक है तो अंत काले तो मामे व समन मुक्त वाके ले ये प्रयाति सम्मत भावंग याति ना समझे। अंत काल में भगवान कहते हैं कि मेरा समुद्र के जो देह को त्याग जाता है वो तुरंत मेरे भाव को से प्राप्त हो जाता है। तो यह बहुत महत्व चीज है। तो उसमें तो आपने जा दम के कहले भी भी सब कहीं मुर्दे का पीला पाव के सिर फुटे तो तू भी आओ, क्या पांची बचाओ तो तू ही आ जाए, क्यों लो बचाओगे। इनका पीला पाव को यो मतलब है कि पीड़ा होगा सोनू के माने सोनू बांध कर ले जा मुर्दो बना कर कि राम राम सत्य सत्य लगे तो मुर्दो को नहीं आपने धन ले जाना। एक आदमी समझ गया कि हमारा मुर्दो बना के ले जा, आपने एक आदमी चोरी करके धन ले जा रहा है रात की 12 बजे। हाँ राम राम सत्य देना मुर्दो ले जा रहे समझ जाना जेना एक आदमी समझ गया चोरा की बात में। अरे बोला है मुर्दे का तो पीड़ा पाप ये तो मुर्दो मार्दो नहीं है दोनों है। अरे बोला सिर कुटे तो तू भी आ महाराज ने तू तेरे पंथे ले ली क्यों लो बचावे। तू भी सावल हो जाओ भैया जा। तो यह एक कहावत आवे है। तो आपने तो एक प्रकार से सेवा करे। एक माता बहनों के लिए मैं बताऊं कि कोई ऐसी मैं छूणो नहीं हो ना तो उनके घर में जबरदस्ती घुसिया रसोई करने के लिए। बोले क्यों थाने तो छूणो को नहीं मान तो छूणो है। तो अगर कोई बीमार पड़ जाएगी तो बात ही के बगैर तो करे वो तो एक नंबर है ही। कोई सेवा नहीं करा तो जबरदस्ती करने लग जाओ। करे सेवा और पावे मेवा। मेवा को मतलब भगवान है। तो यह जो वृत्ति अपने में जागृत हुए तो समझो बहुत ज्यादा लाभ हुए। सेवा भाव की जागृति हुए और वो हुए गुप्त रूप से निष्काम भाव। ये दो बात साथ में और जोड़ दी जाना तो तुरंत भगवान मिले। दो बात के कि एक तो कहीं की सेवा करे तो निष्काम भाव से करे। वो यदि अपने मान बढ़ाई करे तो मैंने समझे कि गोली किसी मार लगे बोले अपने तो बढ़ाई करे ना। मान बढ़ाई करने से वो अपने सेवा भाव है
को मान बढ़ाई ने स्वीकार करें तो सेवा भाव में रुपये माठन हो जा। तो मान बढ़ाई से बहुत ही दूर रहना चाहिए और सेवा करनी निष्काम भाव से, और सेवा करनी गुप्त, भजन करनो ध्यान करनो तो गुप्त करनो। कोई भी गुप्त पाप करे तो मैं फल जा रहा है, पाप को भयानक हो जाओ, और गुप्त पुण्य करे तो मैं को भी बहुत भारी फायदो है। अब आप देखो प्रत्यक्ष के बीच के वहां, अब जिसका आदमी कमरा बना दिया है तो बना को तो प्रत्यक्ष फल हो रहे। कोई भी आदमी यदि करना समझो रहने का वास्ते जगह नहीं मिले, कोई भी एक प्रकार से 5 आदमी 1000 कट्ठे ठहरा कट्ठे नहीं ठहरा, तो एक प्रकार से समझो कि ऊपर खड़ी आदमी आवे जावे 5 तो आवे 10, तो एक साल समझो कि सत्संग करने के लिए महीने के वहां 4 बदली हो जावे, तो एक प्रकार से 4 गृहस्थिया ने अपने सत्संग मिली। एक महीने सत्संग करे तो 4 महीने में 4 कुटुंब ने सत्संग मिल जाए। तो एक साल में मैं तो धन है जी को सफल हो आगे चाहे अपने कोई मरो कोई जीवो, समझा। कोई बोले कि मर जाए सोचना मुझे ये इतना कमरा की काम मैं को मैं क्यों विचार करा। धन कमानी आदमी विचार को नहीं करे कि मैं मर जाता धन के काम, तो मैं क्यों विचार करा। मैं तो यह विचार कर लेंगे, कर ले तो काम बदले सो राम। आप एक साल में सत्संग को मौको लाग जाए कि नहीं, तो मैं कहता रुपया सफल होया, फिर आगे नहीं समझो कि अपने गदाई लुटोगे। क्यों एक आगे का बात थोड़ी है कि अपने मरने के बाद में कोई तीसरी हो जाए। तो एक प्रकार से चलो चला दियो ना, कोई भी एक अर्थ चला दे हुए वो चल तो रह कर कई दिन। अब गीता प्रेस को कल्याण को एक पुस्तक के प्रचार को यो एक सिलसिलो चल पड़ो, तो लाखों गीता लाखों कल्याण समझो कि एक रूप से बिका साल का साल, और वो सिलसिलो खूब चल रहे आपको। अब वे मर भी जाओ तो गैल ये समझो वो चल सके, कोई ऐसी बात नहीं। तो इसी प्रकार से थी अठे भी एक प्रकार से गलानियां बहुत, यदि बेपना मर जाओ भाई जी पीछे मरे तो भाई जी रहेगी तलानियां, समझा। बेपना मरा राम सुखी महाराज पीछे मरे ये चला सके, तीस बड़े तलानियां गणाई देखी मैं फिक्र करो। और एक यहाँ आकर के लोग तो यह बात कहे कि भाई खूब पुण्य धर्म करो, और मैं उल्टी बात कहूँ, यह बात कहूँ कि भाई भजन ध्यान ज्यादा करो और पुण्य धर्म ज्यादा मत करो। तो बोले थारे क्या आंट आई, बोले मारे आंट आवे है, मारे ये आंट आवे है कि ज्यादा पुण्य धर्म करके ज्यादा खर्च कर दे तो दूसरी दफे आने के बाद का घर वाला शत्रु बन जा। बोले मत जाओ बड़े, क्यों, अरे बोले 200 रुपया खर्च हो जाइए, 100 रुपया खर्च हो जाइए, पैदा रोजगार है नहीं। और बना कहते खर्च करो ही मत, खर्च करो ही मत के। तो यो काम बड़ा अच्छा लगा मन। तो भजन ध्यान के बराबर पुण्य धर्म नहीं है। अब एक दिन विचार करो स्वामी जी, ये बद्रिकाश रही है सब चीज बढ़ते है जी, ये चीजें बड़ी सारी जुगाड़ कर करके अठे सात सदा वाटे झाड़िया में के स्वर्गाश्रम में के ऋषिकेश में के सगले बटे है। तो अब एक दिन आज नवा टुकू भैया सेवा कौन कर सी हरिया से पलंग देखो पलंग घोषणा कर दे, कोई भाई काल न कहते हो कि एक प्रकार से चाह को दी। तो जो बांटने के काम के मैं आपको शरीर देवे, समय समय देवे जिके को पुण्य ज्यादा, रुपया देवे जिके को पुण्य कम, तो बोले फिर रुपया कौन देसी, तो बैठा तो कहा रुपया मत दो और शरीर दो। अब देखो इतनी बात में सोचो, एक गंभीरता से सोचो कि शरीर जो है महंगी चीज है, अगर लाख रुपया भी है सो मूल्य तो कमती मूल्य है। तो शरीर के वास्ते तो मैं भी एक प्रकार से चंदो मांग लिया कि कौन आदमी भी अपने तावड़े की लायक वहां कपड़ों बांटने जाएगो,
वो के मारो ना मांडो, वो के मारो ना मांडो। तो मैं के वास्ते तो देखो मैंने प्रेरणा कर लिया और रुपया के वास्ते नहीं कहूँ तुम देखो कौन देखो बोलो रुपया चाहिए कौन मंडावा के रुपया। तो आप सोचो कि रुपया यदि दामी चीज होता ना तो फिर रुपया नहीं मैं ज्यादा आदर देता, शरीर में नहीं देता। अब कोई बीमार पड़े तो पहला कुछ आदमी बोलो नाम बताओ कौन कौन आदमी सेवा करे। कोई कहे भी एक प्रकार से भेजना तो नाम बताओ कौन कौन सेवा करे। तो सेवा के काम के बीच के माँ शरीर से सेवा करे मैं को जितना महात्म है इतना रुपया हूँ नहीं। रुपया में यदि महात्म होता तो गरीब आदमी की मुक्ति कैसे होती? गरीब तो रोकर मर जाता बेचारा, खरीद लेता। जैसे कोई बीमार आदमी है बहुत डॉक्टरी औषध करे खूब रुपया लगावे, मैंने भी मरते ही देखा। जब गरीब आदमी के मन में संतोष हो कि भाई ठीक है रुपये से खोनी जीवे रिबा मर जाता। देखो भाई रुपया तो नहीं जीवाली और अपना पर रुपया को नहीं अपना लोग मरे। तो जैसे समझो कि बीमार आदमी रुपया से नहीं जी सके इसी प्रकार से भगवान की भक्ति के मां भी रुपया से भगवान नहीं मिले, भगवान मिले प्रेम। भगवान जो है आपने दीन दुखी को ज्यादा एक प्रकार से शीघ्र कल्याण करे और अहंकार रखे अभिमान रुपया को जाति को अपने विद्या को अभिमान रखे कोई प्रकार को अभिमान अहंकार रखे जगह उठाकर भगवान लाके पटक दी समझा। देखा तेरो अहंकार और वो आंखें में सरल हो जाए नमक उच्चार करे और जब तक वो अहंकार रखे तब ठुकरा दे भगवान कठोर जाग पड़े। तो आपने कभी कोई चीज को मन में अभिमान नहीं लेनो, रुपया को धन को बल को जन को किसी भी चीज को। एक भाई कोई माने कहो कि वैसे और आदमी आवे जिका देने के वास्ते एक दिन स्वामी जी व्याख्या दी हो तो मैं के बीच में कई भाई आपको नाम लिखायो तो नाम की लिस्ट मोहनलाल जी जूनवा लिखी बता रहे। तो मोहनलाल जी मैंने तो कोई बताई नहीं मारकम तो मोहनलाल जी ने बोला जो कोई लिखान हो छोड़ने के बाद लिस्ट ना ये जो है याद भूल गया जो आपने स्वामी जी लिखा के रखे ना वो तो कि वेद में लिखा ले तो ये काम तो बहुत बढ़िया काम है ना। अब देखो कई आदमी जो है जिका बेचारा जगह को नहीं मिले बिना सत्संग के जावे तो आपने आयड़ो गायक क्यों जा। हाँ आयड़े गायक को तो आपने लाभ उठाना ही चाहिए और जो लाभ है जो एकदम प्रत्यक्ष लाभ है। तो कोई भी आवे कभी आ जाओ चलाओ आपने तो नारायण 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 केवल नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्यामल रामचंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाला। और एक बात है बढ़िया बात है कि किसी भाई बहन के पास में गहने की या रुपया की जोखिम है अपन तो कल्याण में साफ दे कि कोई जोखिम साथ में लाओ ही मत कोई भूलो भड़को ले आवे तो मैंने फिर 8 नंबर के कमरे में लाकर जमा करा दी थी और वो जो ज्यादा आपको ले जाओ। तो यह तो एक बैंक की जो है देखो ख्याल करने की बात है कि 6 रुपया यदि आपने हमारे खाता में जमा करा दिया जाकर और फिर वो हो गया चोरी तो जमा कराने तो पूरा मिल जी तो ये एक कितना सुविष्ट है। तो फिर जोखिम क्यों रखा आपके पास। तो सगला भाई बहन इस बात में इसको अच्छी तरह से तत्व समझ करके और आवे जी के पहली बात यही करी
कि भाई रुपया पैसे है तो जमा करो, कहने मत रखो। कई आदमी का चोरी हो भी गया, कहने रखना ऐसे कहो कि भाई रुपया पैसा जो है कोई जोखिम राखे ही बना, क्यों राखे, प्रयोजन क्या राख रहे? मैं तो अपने तिजोरी में पड़े, बैंक में पड़े और कोई भय कुछ, और भय तो बैंक तो भय जा तो हमारा बढ़ाई जाओ, मगर तो नहीं जा। और एक बात है, एक रोज जो है एक दो नया नियम धारण करे, वैसे बहुत भारी फायदे हुए। जैसे एक माला को नियम है तो बहुत फायदे हुए। स्वामी जी समय समय पर या माला संभाल लेनी चाहिए, मिले नहीं पहला बहुत माला लिखा, वो सबसे ज्यादा लाभ की चीज। और एक जो है सो स्त्री पुरुष सब कोई आपको गंगा के ऊपर कुछ कुछ पाप है जो छोड़कर जावे। आपने तो यह चेष्टा करे कि सारा का सारा पाप भी छोड़कर जाए, क्यों ले जा सके। तो पाप क्या है तो समझो, हर एक पाप है आप कर रहा हूं। तो अरे जी का तम्बाकू पिए तो आपको तम्बाकू छोड़ दी, गांजो पियो जी का गांजो छोड़ दी, भांग पियो जी का भांग छोड़ दी, और बुरी चीज कोई भी बिहार में लावे जी को त्याग कर दे। बोले हे गंगा माई तेरे घाट पर आकर के आज भी यो पाप छोड़कर जाओ। असली बात तो यह है कि भगवान ने प्राप्त करके जा, किंतु कम से कम या तो करे कुछ न कुछ पाप छोड़कर जा। और अठा का जो संस्कार है बड़ा उच्च कोटि का संस्कार है। समझो कि देखो कैसा अपने आनंद आवे, गंगा बह रही है किस प्रकार से थी। और पहला कौन इस बात में जान हो कि भाई इस तरह से थी कि अपने व्याख्यान जो है परमात्मा की प्राप्ति को जो साधन को जो सत्संग है ये ऐसे घाट पर हुए, वो कौन विचार हो। तो यह भगवान की बड़ी कृपा हुई अपना लोगों के ऊपर, वो आपने मौको दियो है तो ए मौके को लाभ उठाना चाहिए। आपने ओडाओड साधन करना चाहिए। जी हाँ, नरसिंह मेहता के सूर्य स्वामी जी का ओडाओड भजन करता तो वह श्रीला ने भगवान का दर्शन हो गया, और भगवान श्रीला ने शंका कर दिया तमाशा देखो, समझा। तो आपने भी एक प्रकार से थी, एक ज्ञान है जिसको अंधकार है, जिसको अंधा यहाँ है, तो वो ज्ञान भगवान सबको दूर कर देवे तो अपना सबका ही बेड़ा पार हो जाए। और सबों को बार बार मिलना मुश्किल। देखो एक प्रकार से पांचों चीज है, सत्संग है, गंगा जी को स्नान है, और उत्तम समय है, और उत्तम धर्म की चर्चा है, और उत्तम स्थान है। तो सब प्रकार का आनंद ही आनंद है। यह चीज जो है सो बढ़ाई भी नहीं मिलती है। जैसे बाली मरने लगी तो एक प्रकार से थी, भगवान बोला बाली ने कि बाली मैं तेने अजर बना दू, एक प्रकार से तुम्हारे प्राणों की ओर रख दू। बोले नहीं महाराज। हाँ, परंतु बाली चतुराई से कर लो बोले तो भगवान ने विषय जवाब दियो, और फिर एकदम सिद्ध हो गयो तो भगवान भी मगे सीधा हो गया। ये मांग प्रबोधन से तंग से भुजा में हम प्रत्यक्ष देख लो। बाली ने कहा सुन हो राम स्वामी सुभग चरण चातुरी मोर, प्रभु अजहू में पात की अंत काल गति तो हे स्वामी हे राम आप मेरी बात को सुनो। उत्तम मार्ग में चलने वाले हे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम हे भगवान मेरी बात को सुनो। मैं पापी तो था किंतु प्रभु अजहू में पाप की, अभी मैं पापी रहा
क्यों कि अंत काल के तिथु। तब भगवान देखे भी तेरे भेद को जान गए, अब छिपड़े से क्या फायदा। उसी वक्त भगवान एकदम कोमल हो गया और अपना हाथ है तो मस्त रख दी। सुनत राम अति कोमल है वाणी, भाली शीस परसा निज पानी, अतल करहु तनु राखहु प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निदाना, भगवान उसी वक्त उसके मस्तक पर हाथ रख दिए और एक उसे तो कोमल हुई, बर्ताव भी कोमल करने लग गया और बोला कि भाई तू कहता तेरे को अचल बना दूं, तेरे प्राणों को रख दूं। वाली ने हाथ जोड़ कहा कि हे कृपा निदान मेरी बात सुन लो पहला। जन्म जन्म मुनि, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, तो कई जगह तो कहीं पाठ है, कई जगह कही है, अनुसार नहीं है। तो यो मतलब है कि अनुसार नहीं है जी, कोई ठीक है। जन्म जन्म मुनि यतन करा अंत राम कहीं आवत नहीं, कि जन्म जन्म के वहां मुनि लोग यत्न करते हैं किंतु अंत के वहां भगवान नहीं आते। तो ये ठीक नहीं, क्यों ठीक नहीं कि जन्म जन्म के वहां मुनि यत्न करा तो ही भगवान नहीं आगे, तो फिर भगवान का आने का तो रास्ता ही रुक गया। तो ये बात है तो कि जन्म जन्म के वहां मुनि लोग यत्न करते हैं और जो आदमी अंत के मां राम ऐसा कह करके जाता है वो लौट कर नहीं आता। मन आपकी कैसी महिमा है कि जन्म जन्मांतर के बीच में मुनि लोग आपके स्तुति करते रहते, भजन ध्यान करते रहते हैं, और कैसी महिमा है कि आपके नाम का उच्चारण करता हुआ जो जाता है वो लौट करके नहीं आ रहा। तुम्हारे नाम की महिमा है कि जासु नाम बल शंकर का